हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप टेंडर को कैसे सर्च कर सकते हैं, टेंडर बाय लोकेशन, टेंडर बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड टेंडर बाय क्लासिफिकेशन के थ्रू। तो गाइज, मैंने इस वीडियो में टेंडर डिटेल्स को डिस्क्राइब करके बताया है। तो गाइज, वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहे ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरह से मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए गाइज, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसमें टाइप करना है etender.gov.in। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो गाइज आपके सामने ऐसा पेज ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। तो गाइज आपके सामने सेंट्रल PSU का वेबसाइट ओपन होकर आ गया है। तो गाइज मैं आपको इस वीडियो में टेंडर सर्च के तरीके बताने वाली हूँ कि टेंडर कैसे सर्च कर सकते हैं, और प्लस टेंडर की जो डिटेल्स होती है उसको मैं डिस्क्राइब करने वाली हूँ। तो गाइज आप देखेंगे कि आपके लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है टेंडर बाय लोकेशन, टेंडर बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड टेंडर बाय क्लासिफिकेशन। तो आप इन तरीकों से टेंडर को सर्च कर सकते हैं। और यहाँ टॉप पर आपको सर्च का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, तो आप इसके थ्रू भी अपना टेंडर सर्च कर सकते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले बताने जा रही हूँ कि आप टेंडर को टेंडर बाय लोकेशन से कैसे सर्च करेंगे। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा पेज शो हो जाएगा और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है प्लीज एंटर द सिटी और लोकेशन। यहाँ पर आप अपनी सिटी और लोकेशन को डालकर टेंडर सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो लोकेशन डालने वाली हूँ वो है वाशीम। उसके बाद आप यहाँ पर कैप्चा एंटर कर देंगे। कैप्चा एंटर करते ही आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो गाइज आप जैसे ही सबमिट के ऑप्शन को क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको वाशीम लोकेशन का सिर्फ एक ही टेंडर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन का नेम देखेंगे BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड का ये टेंडर है। तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन सा टेंडर यहाँ पर निकला हुआ है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने टेंडर डिटेल्स ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक डिटेल। तो बेसिक डिटेल में क्या क्या कंटेंट होता है तो हम यहाँ पर देखेंगे। पहला जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन चेन। ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन का टेंडर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम भारत संचार निगम लिमिटेड लिखा हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे टेंडर रेफरेंस नंबर। आप टेंडर रेफरेंस नंबर को नोट डाउन करके भी रख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे टेंडर ID, और आप टेंडर ID को भी नोट डाउन करके रख सकते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे टेंडर टाइप में। तो गाइज जो टाइप होते हैं टेंडर के वो दो होते हैं, एक तो ओपन टेंडर और एक होता है लिमिटेड टेंडर। और जो ओपन टेंडर होते हैं वो कोई भी फिल कर सकता है, लेकिन जो लिमिटेड टेंडर्स होते हैं वो सिर्फ वही पार्टी फिल कर सकती है जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन में अपना टेंडर भरना है उसमें वो पहले से ही इम्पैनल्ड हो। उसके बाद आप देखेंगे टेंडर कैटेगरी। जो टेंडर कैटेगरी है वो है वर्क्स। उसके बाद है जनरल टेक्निकल इवैल्यूएशन अलाउड, तो इसमें है नो। उसके बाद गाइज आप देखेंगे पेमेंट मोड। जो इसकी पेमेंट मोड है वो ऑफलाइन है। इट मीन्स कि जो आपको इसकी पेमेंट है उसके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट इशू करवाना होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ कवर्स है 2। और यहाँ पर आप देखोगे जो फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो वर्क्स में है। तो गाइज आप इस तरह से सारी बेसिक डिटेल चेक कर लेंगे और आपको इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। और आप इसी पेज पर स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देखोगे यहाँ लिखा हुआ है पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पेमेंट है वो ऑफलाइन है। तो आप ऑफलाइन से किस तरह से पेमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है डिमांड ड्राफ्ट, सेकंड है NEFT एंड थर्ड है RTGS। तो आप इन 3 तरीकों से जो EMD की पेमेंट है वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कवर इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ कवर्स 2, यानी कि जो कवर्स हैं आपको कितने तैयार करने पड़ेंगे इस टेंडर को करने के लिए। जो फर्स्ट कवर होता है वो टेक्निकल का होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेक्निकल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। यहाँ पर आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी। जैसे फर्स्ट हो गया स्कैन कॉपी ऑफ EMD, सेकंड हो गया कॉपी ऑफ लाइसेंस, थर्ड हो गया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फोर्थ हो गया द NOC। ये सारे जो PDFs में हैं ये आपको फर्स्ट कवर में सबमिट करवाने हैं। और ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपको PDF फाइल में देने हैं।
देन आप देख रहे हैं कि आपको सेकंड कवर दिखाई दे रहा है फाइनेंस का, और ये जो सेकंड कवर है वो होता है फाइनेंशियल बिड का। तो जो आपको फाइनेंशियल बिड है वो सबमिट करना पड़ेगा एक्सेल की फाइल में। और अब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं टेंडर फी डिटेल्स, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो टेंडर फी है वो है 590 रुपीज़। आपको किसको पे करनी है? एओ कैश BSNL अमरावती को। और यहाँ पर आप देखोगे टेंडर फी एग्जम्पशन अलाउड यस, यानी कि अगर आपके पास MSME सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर EMD एग्जम्पशन ले सकते हैं। और EMD एग्जम्पशन का वीडियो मैंने अपने चैनल में भी डाल रखा है, और इसका जो लिंक है मैं अपने कमेंट में पिन कर दूंगी, जिससे कि आपके लिए ईजी होगा कि आप EMD एग्जम्पशन कैसे ले सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं EMD फी डिटेल्स। यहाँ पर EMD अमाउंट है 10,500 और EMD फी टाइप है फिक्स्ड। और EMD किसको पे करनी है? एओ कैश BSNL अमरावती को। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि EMD एग्जम्पशन अलाउड यस, तो आप EMD में भी एग्जम्पशन ले सकते हैं। तो गाइज आप इस टेंडर में टेंडर फी डिटेल्स और EMD फी डिटेल्स दोनों में एग्जम्पशन ले सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे वर्क आइटम डिटेल्स। वर्क आइटम डिटेल्स में आप देखेंगे टाइटल, तो आप टाइटल में देखेंगे कि ये टेंडर कौन सा है और कौन से ऑर्गेनाइजेशन का है। उसके बाद आप जाएंगे वर्क डिस्क्रिप्शन में। वर्क डिस्क्रिप्शन में मतलब कि ये जो टेंडर है किस चीज़ का है। यहाँ पर आप देखेंगे जो टेंडर है होर्डिंग्स का है, कि होर्डिंग्स इरेक्ट होने और कंस्ट्रक्ट होने और कहाँ पर होने हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वाशिंग टेलीफोन एक्सचेंज ऑफ अकोला SS में। उसके बाद आप देखेंगे कि टेंडर वैल्यू लिखी हुई है कि इस टेंडर की वैल्यू कितनी है। इस टेंडर की जो टोटल वैल्यू है वो है 12,60,000, यानी आपका कितने का काम है। उसके बाद आप लोकेशन देख रहे हैं कि किस लोकेशन के लिए काम है, ये जो होर्डिंग्स लगनी है कहाँ पे लगनी है। और यहाँ पर जो लोकेशन वो है वाशिम, तो जो आपका काम है वो इस लोकेशन के लिए है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो बिड वैलिडिटी है वो कितने डेज़ की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपकी बिड वैलिडिटी है वो 90 डेज़ की है। और गाइस जो बिड वैलिडिटी होता है वो क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि आपको टेंडर मिल गया है और आपने टेंडर फिल किया है और आप उसमें L1 हो गए हो और जो काम है वो भी आपको मिल गया है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर आपको वर्क ऑर्डर इशू नहीं होता, वो जो बिड वैलिडिटी होती है 90 डेज़ की वो एक्सपायर हो जाती है। और अगर आप L1 हो तो जो आपको वर्क ऑर्डर है वो 90 डेज़ के अंदर मिलना ज़रूरी होता है। उसके बाद आप देखेंगे पीरियड ऑफ वर्क्स, यानी आपको इस काम को कितने डेज के लिए करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर 1825 डेज है। इट मीन्स कि आपको 1825 डेज में जो होर्डिंग्स है वो कंस्ट्रक्ट करने होंगे। उसके बाद आप देखेंगे बिड ओपनिंग प्लेस, जो आपकी बिड है वो कहाँ पर ओपन होएगी। यहाँ पर आपको सारा एड्रेस लिखा हुआ है। उसके बाद आप नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे क्रिटिकल डेट्स, और यहाँ पर आपको सारी डेट मेंशन कर रखी है। तो आप गाइज इस डेट को ध्यान से देखेंगे। जो पहली डेट है वो है पब्लिश डेट। इट मीन्स कि जो आपका टेंडर है वो कब पब्लिश्ड हुआ था, और ये जो टेंडर है 28 अप्रैल को पब्लिश्ड हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे डॉक्यूमेंट डाउनलोड सेल एंड स्टार्ट डेट। इट मीन्स कि आप डॉक्यूमेंट को कब डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्लैरिफिकेशन स्टार्ट डेट आपकी जो शुरू होगी वो भी 28 अप्रैल से होगी, और जो बिड आप सबमिट कर सकते हैं वो 28 अप्रैल से कर सकते हैं। और उसके बाद गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है बिड ओपनिंग डेट, मतलब कि कब आपकी जो बिड है वो ओपन होएगी, वो होएगी 19 मई को। और उसके बाद है डॉक्यूमेंट डाउनलोड एंड सेल एंड डेट, मतलब कि जो आप जो डॉक्यूमेंट्स है वो कब तक डाउनलोड कर सकते हैं साइट से, 18 मई तक। उसके बाद जो क्लैरिफिकेशन की डेट है वो एंड हो जाएगी 4 मई को, और जो आपको बिड सबमिशन की एंड डेट है वो है 18 मई। इट मीन्स कि जो आप ऑनलाइन बिड है वो सिर्फ 18 मई को 3 बजे तक सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है टेंडर डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पर आप देखेंगे निट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। तो ये जो आपको टेंडर नोटिस दिखाई दे रहा है इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा पेज शो हो जाएगा। यहाँ पर आप कैप्चा एंटर करेंगे। कैप्चा एंटर करते ही आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप इसी पेज पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आप टेंडर नोटिस पर फिर से क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही जो आपका टेंडर है वो डाउनलोड हो चुका है और आप टेंडर को ओपन करेंगे। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये टेंडर है वो है BSNL का। और जैसे कि मैंने आपको टेंडर के बारे में बताया है कि ये टेंडर किसका है,
तो आपको ये सारी डिटेल्स इस टेंडर में मिल जाएगी और जो आपकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो सारी इस टेंडर के अंदर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स टाइप है वो 2 है, टेंडर डॉक्यूमेंट्स एंड BOQ। और इसको डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे डाउनलोड एज जिप फाइल, और आपकी जिप फाइल डाउनलोड हो चुकी है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने 2 फाइल्स शो हो रही हैं जो कि आपको बाहर स्क्रीन में दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पर आप EOI होर्डिंग्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपके सामने BSNL का पूरा टेंडर ओपन हो चुका है और यहाँ पर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स में सारा कुछ देख सकते हैं कि इस टेंडर में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, इसकी टर्म एंड कंडीशंस क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपको इस टेंडर में सारी डिटेल्स मिल जाएगी। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर BOQ की फाइल दे रखी है, बिल ऑफ क्वांटिटी, यानी कि आपको जो भी मटेरियल सप्लाई करना है वो सारी डिस्क्रिप्शन आपको BOQ में मिलेगी। तो यहाँ पर आप BOQ को ओपन करेंगे। जैसे ही आप BOQ को ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है वाशिंग टेलीफोन एक्सचेंज प्रेमिसेस न्यू, और यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है 350। यहाँ पर आप देखेंगे कि इनको जो रेट है वो कैसे चाहिए, स्क्वायर मीटर में। तो गाइज आपको इस फाइल में अपना रेट भरना है और रेट भर के आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि नीचे की तरफ लिखा है टेंडर इनवाइटिंग अथॉरिटी, यानी कि जिसने भी ये टेंडर इशू किया है उसके अथॉरिटी का नेम एंड एड्रेस यहाँ पर मेंशन होगा। तो गाइज आप इस तरह से अपने टेंडर को डिटेल्स में देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आप टेंडर बाय ऑर्गेनाइजेशन कैसे सर्च कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा पेज शो हो जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सारे ऑर्गेनाइजेशन के नेम आ गए हैं और यहाँ पर टेंडर काउंट में किस ऑर्गेनाइजेशन के कितने टेंडर निकले हुए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा कि आपका जो टेंडर है वो कौन से डिपार्टमेंट का है, तो आपको यहाँ पर देखकर उस डिपार्टमेंट पर क्लिक कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर दामोदर वैली कॉरपोरेशन के ऑर्गेनाइजेशन पे जाऊँगी और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके जो टेंडर है वो 46 निकले हुए हैं, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि DVC के कितने सारे टेंडर हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो गाइज आपको जो भी टेंडर लेना है वो आप यहाँ पर सर्च कर लेंगे। जैसे कि मुझे मैथन का टेंडर लेना है तो मैं यहाँ पर मैथन को सर्च करूँगी। सर्च करते ही आप देखेंगे कि मैथन के कितने सारे टेंडर यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी टेंडर है आप उस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने ये सारी टेंडर डिटेल्स शो हो जाएगी, जो कि मैं आपको सारी डिस्क्रिप्शन वर्क की अभी वीडियो में बता चुकी हूँ। तो गाइज आप इस तरह से टेंडर बाय लोकेशन और टेंडर बाय ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू टेंडर सर्च कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आप टेंडर बाय क्लासिफिकेशन कैसे सर्च कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो गाइज आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सप्लाई, फिक्स रेट, टर्न की, बाय वर्क्स, तो आप इस क्लासिफिकेशन के थ्रू सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फिक्स्ड रेट के थ्रू जो टेंडर है वो सर्च करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगी। उसके बाद आप यहाँ पर कैप्चा एंटर कर देंगे। कैप्चा एंटर करते ही आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने जितने भी टेंडर डिस्प्ले हो रहे हैं ये सारे टेंडर में एक ही कॉमन चीज़ है कि आपको सब में फिक्स्ड रेट देखने को मिलेगा। तो गाइज अगर आपको देखना है कि फिक्स्ड रेट कहाँ लिखा होता है तो उसके लिए आप किसी भी टेंडर में क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि टेंडर ओपन होकर आ गया है और यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है फिक्स्ड रेट। तो गाइज इस तरह से आप टेंडर बाय क्लासिफिकेशन के थ्रू टेंडर सर्च कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि आपके टॉप पर सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप सर्च के थ्रू आप कैसे टेंडर सर्च कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आप देखेंगे आपके सामने एडवांस्ड टेंडर सर्च के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो जितने भी मैंडेटरी फील्ड है वो यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही दिखाई दे रहा है जिसपे कि स्टार बना हुआ है और वो है टेंडर टाइप। तो यहाँ पर आपको टेंडर टाइप सर्च करना है कि जो आपका टेंडर है वो ओपन टेंडर है कि लिमिटेड टेंडर है। तो यहाँ पर आप ओपन टेंडर पर सिलेक्ट कर देंगे।
उसके बाद आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डीबीसी के ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा है। तो मैं यहाँ पर मैथन डीबीसी को सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया में आप देखेंगे कि 2 स्टेज बिडिंग लिखा हुआ है, एनडीए टेंडर्स लिखा हुआ है एंड प्रेफरेंशियल बिडिंग्स लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आपके पास टेंडर आईडी है तो आप टेंडर आईडी के थ्रू भी टेंडर को सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर आप टेंडर रेफरेंस नंबर भी डालकर टेंडर को सर्च कर सकते हैं। और जैसे गाइज मुझे टेंडर फी एग्जम्पशन और एएमडी एग्जम्पशन का टेंडर सर्च करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कैप्चा एंटर कर देंगे। कैप्चा एंटर करते ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करते ही आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन में ये सारे टेंडर शो हो चुके हैं जिसमें कि आप एएमडी एग्जम्पशन ले सकते हैं। और अगर आपको चेक करना है तो आप किसी भी टेंडर पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो टेंडर फी है इसमें आप एग्जम्पशन ले सकते हैं और एएमडी अमाउंट में भी एग्जम्पशन ले सकते हैं। तो गाइज आप इस तरह से टेंडर सर्च कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।